नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन गोयंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैयाओं का स्वागत है मेरे चैनल गोयंका मैथ्स स्टडी में। मेरे बेटाओं, देखिए अभी क्योंकि विद्या भारती के द्वारा वैदिक गणित को, और अब तो विद्या भारती तो पिछले 28-30 वर्षों से वैदिक गणित को प्रमोट कर ही रही है, लेकिन अब सीबीएसई ने भी वैदिक गणित को प्रमोट कर दिया है आपके सिलेबस के लिए भी। इसलिए प्रतियोगिता से अलग हट करके भी हमें, क्योंकि वैदिक गणित सीखना बहुत आसान है, पहले स्टेप में हम जो हमारी विद्या भारती की प्रतियोगिता होती है उसके बिहाफ पर ही हम चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आज मैं यहाँ आपके लिए अपनी जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो बाल वर्ग की, और ये पहली वीडियो है जिसमें हम केवल आपको मौखिक चक्र, यानी जो हमारी प्रतियोगिता होती है, प्रतियोगिता क्योंकि अगस्त में होगी, समय अत्यधिक नहीं है आपके पास तैयारी के लिए, इसलिए आपको किसी के आश्रित न होने पड़े। सारे क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर आपको आज बताने वाला हूँ, और जो जो चीज़ें आवश्यक हैं पूरा सारा मैटर मैं अपनी वेबसाइट, मेरा जो ब्लॉग है myncrtguide2020.blogspot.com पर मैं दे चुका हूँ, जहाँ से आप पूरा उसका स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। समझ आप वीडियो के माध्यम से यहाँ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, जो अभी यहाँ मैं आज पहले बाल वर्ग की 2 वीडियो बनाऊंगा, फिर किशोर वर्ग की 2 बनाऊंगा, फिर तरुण की भी 2 बनाऊंगा, ठीक है ना। यानी एक मौखिक चक्र की, एक लिखित चक्र की, दोनों की अलग अलग चीज़ें चलेंगी, यानी मौखिक और अतिरिक्त लिखित चक्र की 2 अलग अलग वीडियो आपको मैं बताऊंगा। अभी यहाँ आज हम मौखिक चक्र, आपको एक बात बता दूं कि मौखिक चक्र में कुल 10 प्रश्न आते हैं, आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय मिलेगा। पहले जो 2 प्रश्न होंगे वो भारत के प्रमुख गणिताचार्यों में से होंगे। भारत के प्रमुख 25 गणिताचार्यों की एक लिस्ट, एक पूरा PDF मैं अपने ब्लॉग myncrtguide2020.blogspot.com पर आपको दे चुका हूँ, ठीक है जी। चलिए अब अपन यहाँ से आगे की बात बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं कि देखिए पहले जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपसे गणिताचार्यों के पूछे जाएंगे। बाल वर्ग में कौन कौन से गणिताचार्य होंगे वो आप समझ लीजिए। तो देखिए पहला जो प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, ये जो 2 प्रश्न हैं ये भारत के प्रमुख गणिताचार्यों में से पूछे जाएंगे। कहाँ से जी? भारत के प्रमुख गणिताचार्य। तो ये जो 2 प्रश्न हैं भारत के प्रमुख गणिताचार्य से आएंगे, और वो 4 गणिताचार्य कौन कौन होंगे जो बाल वर्ग में हैं? आर्यभट्ट प्रथम, वराह मिहिर, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ और दत्तात्रेय रामचंद्र कारपेकर। अब सुनिए कि जब आप अपनी तैयारी करेंगे तो फिर वो आप अपनी तैयारी करेंगे कैसे, इसको समझ लीजिए मेरे बेटाओं। कि हमको 3-3 के ग्रुप में, क्योंकि टीम जो जाएगी आपकी प्रश्न मंच खेलने के लिए, चाहे वो संकुल स्तर पर हो, चाहे फिर वो प्रांत का हो, चाहे क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो अखिल भारतीय स्तर पर हो, ठीक है ना। 3 ही छात्र उस टीम में जाते हैं। तो अब 3 की टीम में आपको तैयारी करनी। आप यहाँ गणिताचार्य 4 हैं, तो प्रत्येक छात्र को 4 गणिताचार्यों की पूरी जीवनी पढ़नी, जन्म, मरण, उनका योगदान, उन्होंने क्या क्या सूत्र दिए, कौन कौन सी पुस्तक लिखी, उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, एवरीथिंग, जो कुछ आपको जो पुस्तक भेजी गई है मेरे ब्लॉग पर उसमें सब कुछ है, ठीक है जी। तो वो सारा आपको स्टडी मटेरियल पढ़ लेना। एक बात ध्यान रखो कि बहुत अच्छा कब रहता है कि जब प्रत्येक छात्र 4 गणिताचार्यों का जीवनी पढ़ ले। उसका एक बेनिफिट क्या मिलता है, कई बार मान करके चलिए कि भाई मैंने 2 गणिताचार्यों को पढ़ लिया है, आर्यभट्ट प्रथम को, वराह मिहिर को। अब प्रश्न आ गया जी वराह मिहिर का, लेकिन मैं कन्फ्यूजन में हूँ। अब इन दोनों ने तो पढ़ा ही नहीं, तो मेरा कन्फ्यूजन क्या दूर करेंगे। अगर इन दोनों ने भी बाकी के ने पढ़ा होता, बाकी के जो मेरे 2 साथी हैं, तो मुझे अगर कहीं कुछ डाउट है तो मेरा क्लियर कर देते वो। इसलिए प्रत्येक छात्र 4 गणिताचार्यों की जीवनी को पढ़े, तो वहाँ आपको उसका बेनिफिट मिलता है। पिछले कई वर्षों में ऐसा देखा गया है, इसलिए मैं आपसे इस चीज़ को कहूँगा। तो ये 4 में से ही 2 प्रश्न आपके आएंगे, 4 गणिताचार्यों में से, ठीक है ना।
तो ये तो हमारे प्रश्न संख्या 2 तक की बात हो गई। अब प्रश्न नंबर 3 कैसा आएगा वो समझ लीजिए। प्रश्न संख्या 3 जो आएगा वो हमारा क्या आने वाला है, गुणा। क्या आएगा जी, गुणा आएगा 4 अंकों की 2 संख्याओं का, 4 अंकों की 2 संख्याओं का। दोनों संख्याओं के जो अंक होंगे वो 5 से बड़े नहीं होंगे, अंक 5 से बड़े नहीं होंगे। ये ध्यान आपको रखना कि अंक यानी जो संख्या आएगी उसमें कोई भी अंक 5 से बड़ा नहीं होगा। इस वाले गुणांक को हालांकि वहाँ तो आपको उत्तर देना है, क्या देना है जी, उत्तर देना है। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई आप लेफ़्ट टू राइट बोलेंगे या राइट टू लेफ़्ट बोलेंगे, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट बोलना है। तो ऐसे वाले प्रश्न का उत्तर देना राइट टू लेफ़्ट ज़्यादा आसान रहता है। तो ये 4-4 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा होगा। इसका जो गुणा होता है उस किस सूत्र से होता है, उस सूत्र का नाम है ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम। किस सूत्र से होगा जी, ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम, यानी जिसको अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो ये जो इनटू होता है इसमें 7 स्टेप लगते हैं। कितने स्टेप लगेंगे जी, वो आप 7 स्टेप को यहाँ पर नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो देखिए ये 7 स्टेप मैंने यहाँ लिखे हैं। अब इनमें अप्लाई कैसे करना है वो समझिए। तो पहले इस वाली डिजिट का इंटू करना, 1th प्लेस वाली का इंटू कर लेंगे। अगर इंटू 2 डिजिट में आता है तो यूनिट डिजिट बोल देंगे। सेकंड वाला डिजिट आप कैरी अपने पास में रखेंगे अपने माइंड में। सेकंड स्टेप में फर्स्ट 2 डिजिट्स के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। थर्ड स्टेप में फर्स्ट वाले, थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये अब 3 डिजिट को लेना है थर्ड स्टेप में। फर्स्ट वाले का थर्ड के साथ इंटू, थर्ड का फर्स्ट के साथ, और ये मिडिल वाला इंटू, और इनके प्लस होते चलेंगे, यानी इसका इसमें इंटू प्लस इन दोनों का इंटू प्लस इन दोनों का इंटू। फोर्थ स्टेप में फोर्थ का फर्स्ट के साथ, यानी अब 4 टर्म लेकर के चलेंगे, और सेकंड का थर्ड के साथ ये वाला इंटू प्लस इसका इंटू प्लस इसका इंटू प्लस इसका इंटू। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, फिर घटते क्रम में हो जाएगा अब इधर से, यानी स्टार्टिंग के फर्स्ट का थर्ड के साथ और ये बीच वाले का इंटू। सिक्स्थ स्टेप में फिर वहीं पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आ गए 2 के पे, और 7th स्टेप में हमारा यहाँ इस वाले टर्म पर आ गए। अभी अपन क्या करना है, इसी वाले स्टेप का यूज यहीं पर लिखे रहेंगे। आपके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल यूज करके बता देता हूँ कि भाई हमें कैसे करना। सपोज दैट आपके पास में संख्या आएगी 2 3 4 2 4 4 मल्टीप्लाई 4 5 3 2। ये आपको इंटू करना है। चलिए मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल बना लिया हमने और कुछ नहीं किया। अब देखिए आपको करना क्या, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है जी, 1th डिजिट का मल्टीप्लाई करना। तो 4 3 जा 12, 12 का 2, 1 कैरी का। सेकंड स्टेप इन दोनों का इंटू प्लस, और कैरी भी प्लस हो जाएगा। तो हमारा कैरी कितना आ रहा था, 1। अब देखिए 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 12 24, और 1 कैरी का 25, और कैरी कितना लग गया जी, 2 कैरी लगा। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, ये फर्स्ट थर्ड का और सेकंड वाले का। तो देखिए 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 29, 4 3 जा 12, 29 और 12 41, 41 और 2 कैरी का 43। तो अब कैरी कितना लग गया जी अपना, 4 लग गया। अब क्या करना है जी, फर्स्ट फोर्थ सेकंड थर्ड। देखिए 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 16 और 6 22, 22 और 9, 3 3 जा 9, 41, 41 5 4 जा 20, 61, और 4 कैरी का 65 का 5 कैरी लगा आपका 6। फिर फिफ्थ स्टेप में फिर वही अब घट गया, अब 3 स्टेप लेंगे। 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 6 और 16 22, 22 और 15, 3 5 जा 15, 37, और 6 कैरी का 43। अब कैरी कितना लग गया, 4। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 5 जा 10, 4 3 जा 12, 22 और 4 26,
2 कैरी का लास्ट स्टेप 2 4 जा 8, 8 और 6 14, ये आपका आ गया। तो आपको करना क्या होता है, ये ना राइट टू लेफ्ट बोलना होता है। अब इसमें जब 3 बच्चे हैं, जैसे 3 की टीम है, तो एक कोई भी खड़ा हो जाइए, तो पहले 2 स्टेप को सॉल्व करें, इस वाले का बोल दे और इस वाले का बोल दे। तब तक वो इन 2 डिजिट को बोलेगा, तो उसका जो पड़ोसी है वो इस वाली कैलकुलेशन को करके रखे, इसमें अपनी कैरी ऐड करके डिजिट बोल देगा। उसका जस्ट पड़ोस वाला वो इस वाले 4 स्टेप को करके रखे जी। फिर जो दूसरा वाला है वो इस वाले को करके रखे, फिर ये बाकी के 2 वही जो खड़े होकर के बोला है। ऐसे करके इस प्रश्न को किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 3। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए बेटा प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 भी गुणा का प्रश्न है। अब इस गुणा के प्रश्न को हमें करना कैसे है, तो यहाँ जो गुणा होगा उस सूत्र का नाम है निखिलम। किससे होना है जी, निखिलम से होना है। ठीक है, इसमें होगा क्या वो समझ लीजिए। संख्याएं किस प्रकार की आएंगी, आधार 1000 रहेगा, दोनों संख्याओं का, जिन 2 संख्याओं का इनटू होना है उनका आधार 1000 रहेगा, यानी नियर अबाउट टू 1000, या तो प्लस कुछ ज़्यादा होंगी 1000 से या फिर कुछ 1000 से कम होगी। तो करने का क्या, दोनों विचलन धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे, दोनों विचलन या तो धनात्मक होंगे या फिर ऋणात्मक होंगे, तथा विचलनों का योग 30 से अधिक नहीं होगा, यानी जो दोनों विचलनों का टोटल जो होगा वो एक यानी 30 से अधिक नहीं होगा। जैसे आपके पास संख्या है 1012 गुणा 1014, तो देखिए ये जो संख्या है 1000 से कितनी अधिक है जी, 12 धनात्मक विचलन है। ये 1000 से कितना अधिक है जी, 14, तो इसका विचलन 14 है। आप इन दोनों को प्लस करके देखिए कितना आ रहा है जी, 26, यानी इन दोनों विचलनों का योग कभी भी 30 से अधिक नहीं होगा। तो अब इनका इनटू कैसे करना, इस प्रश्न का उत्तर लेफ्ट टू राइट देना बहुत आसान होता है। आपको क्या करने का, ऐसे क्रॉस में इसको प्लस कर दीजिए। अगर विचलन प्लस का है तो प्लस करिए, माइनस का है तो माइनस कर दीजिए, सीधा सा फंडा है जी। प्लस का है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, चाहे तो इसको इसमें प्लस कर लो, चाहे इसको इसमें प्लस कर लो, सेम आना है। तो आपको क्या करना है जी, प्लस करके बोल देना। वहाँ आपको ये लिखने की अनुमति नहीं मिलेगी, आप तो दूर बैठे होंगे जी, आप तो दूर बैठे होंगे, तो बोलना, ये ध्यान रखना जी। ये कितना अधिक है जी, 14, 14 इसमें जोड़ देना, तो 1026, 1012 में 14 जोड़िए या फिर 1014 में 12 जोड़िए, 1026 आना है जी। अब क्या करना, जो दोनों विचलन हैं इन दोनों विचलनों का इनटू, या तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो या आपके पड़ोस वाले की फास्ट हो, तो वो इनटू करके बोले 12 गुणा 14 कितने हो गया जी, 168, 168, तो 168। आंसर कैसे देना है जी, 1026 और मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करने के बाद 168, ऐसे ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको 30 सेकंड मिलेगा, लेकिन 30 सेकंड बहुत अधिक समय आपको लगेगा। आप इस प्रश्न का उत्तर मात्र केवल 5 से 7 सेकंड में दे देंगे। ठीक है जी, ऐसे ही कोई भी संख्या ऋणात्मक विचलन की लेकर के भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए बेटा, जो प्रश्न संख्या 5 है वो क्या है हमारा, 2 अंकों की 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब इसमें शर्त रहेगी, शर्त क्या है कि भाई दोनों संख्याओं का योग 99 होना चाहिए। हम ऐसी ही संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालेंगे जहां उन संख्याओं का जो योग है वो 99 होना चाहिए। और निकालने की जो प्रोसेस है, इस सूत्र का नाम क्या है जी, एक न्यूनैन पूर्वेण। क्या है, एक न्यूनैन पूर्वेण इस सूत्र का नाम है। तो शर्त हमें यही ध्यान रखनी। तो देखिए, मान लो मेरे पास संख्या है जी 65 स्क्वायर, 65 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर। तो कैसे करना है जी, एक बात ध्यान रखिए, इन दोनों का टोटल कितना है, 99 आ रहा है ना। तो आप फर्स्ट नंबर में से स्मॉलर वाले नंबर को माइनस करिए। 65 माइनस 34 कितना आया, कितना आएगा भैया, माइनस करो, 31 आ गया, 31 आ गया। अब 31 में से 1 और माइनस कर दो, यानी उसका प्रेडिसेसर, उसका एक पहले वाला नंबर लिख देना है। तो कितना आ गया जी, 30, कितना आया, 30 आया। अब इसको सीक्वेंस वाइज 99 में से माइनस करना, यानी 9 में से 3 को माइनस किया 6,
और 9 में से 0 को माइनस किया 9, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही मैं एक और संख्या ले लेता हूं, 81 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। अब क्या करना जी, 81 में से 18 को माइनस करिए, कितना बचेगा, 61 बचा, 63 सॉरी, कितना बचेगा जी, 63 बचेगा। अब 63 का प्रेडिसेसर लिख लीजिए, कितना हो गया 62, इसको सीक्वेंस वाइज माइनस करिए, 9 में से 6 गया तो 3 और 9 में से 2 गया तो 7, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको 1-2 प्रश्न लिख करके दिए देता हूँ, बाकी के आप सारे प्रश्न ऐसे ही अपने मित्र मंडली के साथ में, अपनी टीम के साथ में आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करिए, अगले वाले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए प्रश्न संख्या 6, वर्ग निकालने वाला प्रश्न आएगा। कैसा आएगा जी, वर्ग निकालने वाला आएगा। सूत्र का नाम क्या है, यहाँ पर मैंने छोटा नाम लिखा है सूत्र का, यावदूनम। वैसे इसका पूरा नाम है यावदूनम तावदूनम वर्ग च क्रियते। ठीक है, तो पूरा नाम क्या है, यावदूनम तावदूनम वर्ग च क्रियते। तो यहाँ आपको बस यावदूनम से याद रखिए, बस भाई हमें दूना करना, यावदूनम अरे दूना करना। आधार क्या रहेगा 1000, विचलन कितना रहेगा 35, धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है। अब इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक बात याद रखनी, 1 से लेकर के 35 तक के स्क्वायर्स, क्या चीज, स्क्वायर्स ऑफ फ्रॉम 1 to 35, ये आपकी टिप्स पर होने चाहिए। 1 से लेकर के 35 तक के वर्ग आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब करते कैसे हैं वो समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लेकर के चलूँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने संख्या दे दी साहब 1014 का स्क्वायर, दूसरी संख्या दे दी मैंने 976 का स्क्वायर। अभी ये एक एग्जाम्पल है मेरा, यानी एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसे 2 एग्जाम्पल मान लीजिए। ठीक है, ये देखिए संख्या 1000 के नियर अबाउट है, ये भी 1000 के नियर अबाउट है। ये 1000 से बड़ी है, ये 1000 से कम है। तो जो बड़ा है उसको और बड़ा कर देना, जो छोटा है उसको और छोटा कर देना, जितना बड़ा है उतना ही बड़ा कर देना, जितना छोटा है उतना ही छोटा कर देना, तभी तो सूत्र बनेगा यावदूनम तावदूनम। जब यावदूनम तावदूनम हो जाएगा तब फिर हम वर्ग करेंगे। ठीक है, तो क्या करने का जी, 14 अधिक है, 1000 से 14 अधिक है, तो इसमें 14 और ऐड कर लीजिए, जितना अधिक उतना ही ऐड कर देना। ठीक है, इसका आंसर भी आपको कैसे देना होगा, लेफ्ट टू राइट। आप बोलने वाले को बोलिए, लिखने वाले को बोल दीजिएगा वहाँ पर कि जी आई वांट टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 1028, 14 ऐड कर दिया 1014 में, 14 अधिक था ये, तो 1028। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, तो 196 वो इसके पीछे हमने डाल दिया। इट्स योर आंसर। आप इस प्रश्न का आंसर केवल 2 से 3 सेकंड में दे सकते हैं। कितने सेकंड में जी, 2 से 3 सेकंड में। अब ये देखिए 976 स्क्वायर, ये 1000 से कितना कम है जी, 24 कम है। तो जितना कम है उतना ही और माइनस कर दो, इसमें से 24 और माइनस कर दो, तो कितना बचेगा जी, 952 बचा। तो 952 और 24 का स्क्वायर 576, इट्स योर आंसर। लेकिन 31 से लेकर के 35 तक के स्क्वायर 4 डिजिट में आते हैं। ये तो यहाँ 24 का डिफरेंस था, तो 24 का स्क्वायर था जी 576, यहाँ 14 का डिफरेंस था और 14 का स्क्वायर था जी 196। ठीक है, तो ये तो 3 डिजिट में थे। हमारा आधार में 0 कितनी है, 3 है, तो स्क्वायर 3 डिजिट में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो का त्यों लिख देंगे। लेकिन 31 का स्क्वायर 1089, 32 का स्क्वायर है जी
तो 31 का स्क्वायर हमारा आएगा जी 961। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, तो 31 तक। 32 से देखिए, 32 का स्क्वायर 1024। 32 का स्क्वायर कितना है जी 1024। 33 का स्क्वायर 1089। 34 का स्क्वायर 1156। 35 का स्क्वायर 1225। ये जो स्क्वायर्स हैं 32 से लेकर के 35 तक के, यदि डेविएशन डिफरेंस विचलन इतना आ गया तो फिर क्या करना, क्योंकि इनके स्क्वायर तो 4 डिजिट में आएंगे। आधार हम 1000 ले रहे हैं, 1000 में केवल 3 जीरो है, तो स्क्वायर 3 डिजिट में ही होना चाहिए। तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना उसको समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास प्रश्न आ गया जी 1033 का स्क्वायर, तो इसको दूना तो करना ही है। 33 अधिक है तो 33 इसमें प्लस करेंगे तो 1066। तो झटके से मत बोल देना 1066 1066 गलत हो जाएगा। थोड़ी सी सावधानी रखनी। यहाँ 2 सेकंड 3 सेकंड के बजाय आप 10 सेकंड का समय लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना। 33 का स्क्वायर ध्यान में आ जाना चाहिए 1089। कितना जी 1089। तो इसके अपन पीछे के 3 डिजिट अपने पास रखेंगे और ये जो 1 है इसको यहाँ 33 प्लस करने पर जो संख्या आ रही है उसमें हम प्लस कर लेंगे, ये वाले 1 को उठा करके यहाँ से। तो कितना बोलना है आपको, फिर वहाँ आंसर क्या देना जी, ध्यान रखना 1067। पीछे के डिजिट कितने बचे 089। ऐसे करके बोलना, वहाँ थोड़ा सा अपने आप को समेट लेना हल्की सी देर के लिए, जल्दबाजी नहीं कर देनी। तो जैसे ही 4 डिजिट का डिफरेंस, ये 4 डिजिट के स्क्वायर वाली नंबर का डेविएशन आ जाएगा वहाँ पर ये ध्यान में रखना। ऐसे ही कम वाली में कम नहीं होगा, प्लस ही रहेगा, वहाँ पर भी प्लस ही होगा। जैसे 968 का स्क्वायर, 968 का स्क्वायर, तो 32 कम है। 32 का स्क्वायर हम जानते हैं 1024 होता है, तो इसमें से 32 और माइनस कर दीजिए तो कितने बचेंगे जी 936 बचेंगे। 6 नहीं बोलना, उसमें 1 प्लस कर लीजिएगा, तो है ना। तो 937। अब 1024 है तो एक तो हमने यहाँ ऐड कर लिया, तो प्लस करने पर कितना आ गया 024। इतना आंसर आएगा। यानी जो 1 है वो तो प्लस ही होगा, माइनस है तो माइनस होना है, प्लस है तो प्लस होना है, लेकिन ये वाला जो लफड़ा है वो हमेशा प्लस ही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, अगला प्रश्न मैं बता रहा हूँ। चलिए साहब, प्रश्न ना 7वां जो प्रश्न आएगा वो आपका जो प्रश्न आना है वो वर्गमूल का प्रश्न आएगा। नहीं सॉरी, वर्ग आएगा द्वंद्व योग से। क्या है योग से। चलिए भाई, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्ग करना है आपको द्वंद्व योग से। संख्या जो आएगी 3 अंकों की आएगी और अंक भी उसमें 5 से बड़े नहीं होंगे। इस वाले वर्ग को करने से पहले, इस वर्ग को करने से पहले आपको द्वंद्व आना चाहिए कि इतने अंक का द्वंद्व इतना होगा। 1 अंक का द्वंद्व, मान लीजिए 1 अंक मैंने ए ले लिया, ए 1 अंक है, तो ए का द्वंद्व क्या होगा 1 अंक का द्वंद्व, इसका द्वंद्व होगा जी ए स्क्वायर। जब हम 2 अंकों का द्वंद्व करेंगे ए बी का द्वंद्व, ये द्वंद्व समझ लीजिए। द्वंद्व समझ में आ गया तो आपका प्रश्न हो गया, अन्यथा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होएगी। तो ए बी का द्वंद्व क्या होगा 2 गुणा ए गुणा बी, इनका इंटू करना। 3 अंक हैं ए बी सी, 3 अंकों का द्वंद्व क्या होगा, ये पहले तीसरे का इंटू उसका डबल, 2 इंटू ए इंटू सी, और ये बीच वाला हो जाएगा इसमें प्लस बी स्क्वायर, और फिर जो संख्या बनेगी वो उसके हिसाब से कैरी वगैरह लगेगी। तो ये द्वंद्व आपको याद रखने कि 1 डिजिट का द्वंद्व उसका स्क्वायर, 2 डिजिट का द्वंद्व दोनों डिजिटों का इंटू उसका ट्वाइस, 3 अंकों का डिजिट पहले तीसरे का इंटू का ट्वाइस प्लस उसमें बीच वाले का वर्ग। अब यहाँ पर उदाहरण आप समझ लीजिए कैसे बोलना। इस वाले प्रश्न का भी उत्तर राइट टू लेफ्ट देना आसान होता है। मान लीजिए आपके पास संख्या आ गई साहब 342 का स्क्वायर। ये प्रश्न आपके पास ऐसे आ गया जी, इसका स्क्वायर करिए। तो यहाँ पर हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, पहले 1 अंक का द्वंद्व करेंगे, फिर 2 अंकों का द्वंद्व करेंगे,
फिर 3 अंकों का द्वंद्व करेंगे, अधिकतम 3 है, फिर घटते क्रम में फिर 2 अंकों का द्वंद्व करेंगे, फिर 1 अंक का द्वंद्व करेंगे। यानी पहले 1 अंक का द्वंद्व करेंगे, 2 अंक का द्वंद्व करेंगे, फिर तीनों अंकों का द्वंद्व करेंगे, फिर 2 अंकों का द्वंद्व करेंगे, फिर 1 अंक का द्वंद्व करेंगे। करेंगे कैसे द्वंद्व को? द्वंद्व ही द्वंद्व हो रहा है, युद्ध ही युद्ध हो रहा है, द्वंद्व युद्ध हो रहा हो जैसे भीम का जरासंध का, वही करना है आपको। चलिए देखिए, पहले इसके 1 डिजिट का द्वंद्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर। आपको इसका आंसर राइट टू लेफ्ट देने में आसानी रहती है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसको एक ही भैया बोल सकता है, एक ही छात्र कर सकता है, वो ज़्यादा आसान रहता है। 2-3 में गड़बड़ होने की संभावना, अगर आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर, भाई 1 डिजिट का कर रहे हैं तो इसका द्वंद्व क्या हो गया 4। तो आपको क्या बोलना जी 4, क्या बोलना 4। अब 4 2 का द्वंद्व, इन दोनों का इंटू उसका डबल, 2 चौकू 8 और 8 का डबल 16, 16 का 6, कैरी 1 अपने दिमाग में रखना, वहाँ नोट नहीं करना, आप तो दूर खड़े होंगे। 1 कैरी का, अब फिर तीनों को एक साथ लेंगे, यहाँ पर तो हमारा 1 कैरी का है ना, वो अपने दिमाग में रखना। चाहो तो आप अपनी टीम का सहयोग अब ले सकते हैं। तीसरा वाला जब तक इन 3 डिजिटों का द्वंद्व करके रखेगा तो द्वंद्व कैसे निकालेगा, इसका इंटू उसका डबल। पहले इसमें ऐसे कर लो, 2 का इंटू दिस, तो 2 तिया 6 दूनी 12, 12 में इसका स्क्वायर जुड़ जाएगा, 4 चौकू 16, 12 16 28, आपके कानून बोलते हैं 28। तो आप कैरी अपनी लगा करके 29 का 9, कैरी 2 अपने पास रखना। तीसरा वाला इन दोनों का द्वंद्व कर लेगा, 4 तिया 12 दूनी 24, क्योंकि अब 2 डिजिट 3 तक पहुंच गए ना घटते क्रम में ऐसे करके, तो 3 चौकू 12, 12 दूनी 24 और 2 कैरी का कितने हो गए 26, फिर से 2 कैरी का। अब 1 का द्वंद्व क्या होता है, 1 डिजिट तो रह गया, 3 का द्वंद्व क्या हुआ 9, और 9 और 2 11, तो क्या बोलेंगे 1 1। पुनः समझ लीजिए एक और प्रश्न, एक और एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, ठीक है। 340 दूसरा ले लेता हूँ, 425 का स्क्वायर करना है, क्योंकि अंक 5 से बड़े नहीं लेने। तो इसका द्वंद्व क्या हो गया 25 का 5, कैरी का 2 अपने दिमाग में रखना, 2 दूनी 4 पंजे 20 और 2 कैरी का 22 की 2 हासिल के 2 हासिल अपने दिमाग में रखने, 2 चौकू 8 पंजे 40 और इसका वर्ग हो गया 4 44 और 2 कैरी का 46। अब कैरी लग गई 4, 2 दूनी 4 चौकू 16, 16 और 4 20 का 2 हासिल का 2 लग गया, और 4 चौकू 16 और 2 18, इतना इसका वर्ग आ गया। तो ये हो गया जी आपका द्वंद्व योग से वर्ग। इनको आप कर लीजिएगा, 325 का स्क्वायर, 421 का स्क्वायर, 135 का स्क्वायर, 243 का स्क्वायर। इन स्क्वायर्स को आप कर लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। चलिए साहब, हाँ बेटा, अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना। प्रश्न संख्या 8 क्या है, वर्गमूल। सूत्र का नाम क्या है, सूत्र हमारे ध्यान में होना चाहिए कि भाई हम किस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि वहाँ बताना नहीं है, पर हमको पता होना आवश्यक है कि सूत्र का नाम क्या है, विलोकनम। क्या है जी, संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ये ध्यान रखना, और 5 अंकों की होगी, अधिकतम 5 अंकों की संख्या होगी। तो इसके लिए आपको एक तो वही जो मैंने बताया कि 1 से लेकर के 35 तक के वर्ग आपके माइंड में यहाँ होने चाहिए, फिक्स जगह पर फिटम फिट होना चाहिए, 1 से लेकर के 35 तक के वर्ग, ठीक है। अब क्योंकि 5 अंकों का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो वो 3 अंकों में आता है। 5 अंक की संख्या का वर्गमूल 5 और 6, या तो संख्या 5 अंकों की हो या 6 अंकों की हो, उसका वर्गमूल हमेशा 3 अंक में आएगा। तो आपको क्या करना, इकाई का अंक पता कर लेना, और इकाई का अंक पता करने के लिए आपको यू वाली टेबल याद में रखनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी, ये आपको अपने माइंड में सेटअप करनी पड़ेगी कि संख्या का इकाई का अंक यदि इनमें से कोई है तो उसके दहाई का अंक ये होगा। अब देखिए 5 में और 0 में तो कोई लफड़ा नहीं पड़ता भाई, 5 है तो 5 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। लफड़ा कहाँ पड़ेगा, यदि संख्या का इकाई का अंक 1 है तो उसके वर्गमूल का स्क्वायर रूट का इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। 4 है तो 2 होगा या 8 होगा। 6 है तो 6 होगा या 4 होगा।
9 है तो 3 होगा या 7 होगा। अब इनमें से होगा कौन सा, ये पता करना, इसके लिए मैं बैठा हूं, मैं बताने वाला हूं आपको। इसको मैं बैठा हूं जी, मैं बताने वाला हूं। समझ लीजिए, मान लीजिए मैंने एक संख्या ले ली, पूर्ण वर्ग संख्या है 125 44। इसका ऐसे करके आपके सामने लिख दिया वहाँ प्रश्नकर्ता ने, ठीक है ना, और आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे की दो संख्याओं को अलग कर दीजिए। यहाँ से तो हम यूनिट डिजिट पता करेंगे। क्या पता करेंगे जी? यूनिट डिजिट। और इससे हम पता करेंगे टेंस और हंड्रेड्स वाले डिजिट को, 2 अंकों को, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट में आना है। मैंने कहा ना, 5 अंकों की संख्या हो या 6 अंकों की, उसका स्क्वायर रूट 3 डिजिट में। तो इसका आंसर आप लेफ्ट टू राइट बोलिएगा, बहुत आसान रहेगा। लेफ्ट टू राइट क्या करना, 125 किस किस के स्क्वायर के बिटवीन में लाई करता है? 125 किस किस के स्क्वायर के बिटवीन में लाई करता है? इसके लिए मैं फिर कह रहा हूँ, आपको 1 से लेकर के 35 तक के स्क्वायर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। तो 125 किस किस के स्क्वायर के बिटवीन लाई कर रहा है? 11 और 12, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, यानी ये जो 125 है वो 11 के वर्ग से बड़ा है और 12 के वर्ग से छोटा है। तो आपको छोटा वाला नंबर लेना हमेशा। तो यहाँ पर धड़ाक से बोल देंगे 1 1, झटके के साथ 1 1, अटेंशन की स्थिति में, है ना। अब क्या करना था, बड़ा लफड़ा। यहाँ तो 4 है तो या तो 2 आएगा या 8 आएगा। इसका कैसे पता करना वो समझ लीजिए। तो 11 और इसके जस्ट अगले वाला नंबर जो था 12, इन दोनों का इनटू करिए। ये आपको कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। ये आपके पड़ोसी को भी ध्यान में आ जाना चाहिए कि भाई 11 12 के स्क्वायर के बिटवीन में लाई कर रहा है। तब तक आप 1 1 बोले, इतनी देर में वो इनटू करके रखे कि 11 गुणा 12 132। 132 से इन दोनों के मल्टीप्लाई से अगर ये छोटा है तो छोटा वाला डिजिट आएगा, और अगर ये बड़ा है तो बड़ा वाला डिजिट आएगा। तो उसने कह दिया आपके कान में जी 132। आपने देखा 132 से छोटा है, 4 है, तो 4 के 2 ऑप्शन, 2 या 8, तो कौन सा बोल देंगे आप? 2। तो 1 1 2। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया जी? 1 1 2 आ गया। कितना आंसर आ गया बेटा? 1 1 2 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक और दूसरी संख्या लिखे लेता हूँ, तो उसका स्क्वायर रूट और आपको बताता हूँ, फिर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 6 2 ले ली, 13626, ये संख्या मैंने ले लिया 13626। तो वही प्रोसेस, यहाँ से तो मुझे यूनिट डिजिट मिलेगा, यहाँ से मुझे टेंस हंड्रेड्स डिजिट मिलेंगे। 136 किस किस के स्क्वायर के बिटवीन में लाई कर रहा है? यही आ गया 11 12, तो यहाँ तो 1 1 आ गया। 6 है, क्या है जी? 6 है, तो 6 है तो या तो 6 आएगा या 4 आएगा। 11 गुणा 12 132, 132 से ये बड़ा है, तो कौन सा डिजिट लेंगे आप? बड़ा वाला डिजिट लेंगे, यानी इसका स्क्वायर रूट आ गया 116। क्लियर हो गया। ऐसे आप संख्या आपस में एक दूसरे को देकर के भी कर सकते हैं। नोट डाउन करिएगा। चलिए, हाँ बेटा, अब 9वां जो प्रश्न है वो क्या आएगा? घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना। सूत्र वही रहेगा, विलोकनम। संख्या पूर्ण घन होगी, 6 अंकों की होगी। उसके लिए भी आपको 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब याद रखने पड़ेंगे। 1 से लेकर के 9 तक के क्यूब आपकी टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जब संख्या 6 अंकों की होती है तो घनमूल उसका 2 अंकों में निकलता है। 4 से लेकर के 6 अंकों तक की संख्या हो तो घनमूल 2 अंकों में आएगा, लेकिन यहाँ तो आपके पास 6 अंकों की ही संख्या आएगी, ये निश्चित है। संख्या 6 अंकों की ही आने वाली है, ठीक है। तो क्या करना, एक इकाई का अंक आएगा, फिर एक दहाई का आएगा। तो इकाई का अंक कैसे पता करना, उसके लिए आपको एक टेबल ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर संख्या का इकाई का अंक घनमूल का इकाई 1 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा, 9 का 9 होगा, 0 का, बाकी के 2 3 7 8 आपस में 10 के कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे।
यानी 2 का 8, 8 का 2, जैसे मैंने यहाँ लिखा है 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बस। और बहुत सिंपल। अब मैंने यहाँ पर संख्या ले ली 2 6 2 1 4 4, ये पूर्ण घन संख्या है। इसका घनमूल निकालना तो आपको पीछे से इसके 3 3 के जोड़े बना देने। ये वाला जो जोड़ा है ये आपको इकाई का अंक देगा, ये वाला जोड़ा आपको दहाई का अंक देगा। चाहे आप इसको लेफ्ट टू राइट बोलो, चाहे राइट टू लेफ्ट बोल दो, इजी रहेगा। 4 है तो 4 का यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। ये वही प्रोसेस ब्लोकनम वाली, जैसे वर्गमूल में चेक किया था कि भाई किस किस के क्यूब के बिटवीन में लाई कर रहा है। 262 किस किस के क्यूब के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, तो 6 और 7 के बिटवीन में लाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमें हमेशा छोटा वाला ही लेकर के चलना। तो कितना आ गया जी, 6 आ गया। तो इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 64। अब आप ऐसे ही प्रश्न लेकर के उत्तर उनके दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट का जो प्रश्न होता है मेरे बच्चों, प्रश्न संख्या 10, ये भी थोड़ा सा परेशान करता है। प्रश्न संख्या 3 की तरह से, जैसे 4 अंकों वाली संख्या का गुणा, ऐसे ही बीजगणित का गुणा भी थोड़ा बहुत परेशान कई बार कर जाता है छात्रों को। तो इसको समझ लीजिए भाई हमें करना कैसे है और संख्या कैसी आएगी। सूत्र इसमें जो प्रयोग होना है वो ऊर्ध्व त्रिरक व्याम होना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक चर का बीजगणित के 2 पद आपको दे रखे होंगे, बीजगणितीय जो व्यंजक दे रखे होंगे। व्यंजक एक चर का होगा, द्विघातीय होगा, त्रिपदीय होगा और अचर पद और गुणांक उसके 5 से अधिक नहीं आएंगे, 5 से बड़े नहीं आएंगे। बाल वर्ग में, किशोर वर्ग में 9 तक के अंक उसमें आते हैं। प्रोसेस पूरी यही रहती है। तो 3 अंकों की संख्या का गुणा करना आपको आना चाहिए। जैसे 4 अंकों की संख्या 7 स्टेप में हुई थी, ऐसे ही 3 अंकों की संख्या 5 स्टेप में हम पूरा करेंगे। ये मैंने यहाँ पर स्टेप आपके लिए लिख दिए हैं। पहले स्टेप में इन वाले डिजिट्स का इनटू होगा, सेकंड स्टेप में फर्स्ट और सेकंड का क्रॉस चलेगा। 3 है तो पहला, तीसरा और दूसरे वाले का क्रॉस, और वही प्रोसेस प्लस वाली। फिर घटते क्रम में फर्स्ट 2 का क्रॉस चलेगा और फिर फर्स्ट वाले का इनटू होगा। ये 5 स्टेप की प्रोसेस है, इसी के ब्याह पर अपन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर उदाहरण आपके सामने लिख देता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इंटू करना है -1x स्क्वायर, या अकेला x स्क्वायर भी हो तो भी काम चलेगा, प्लस 4x माइनस 3। अब इसका उत्तर चाहे आप लेफ़्ट टू राइट दे दो, चाहे राइट टू लेफ़्ट दे दो। बस ये ध्यान रखना कि जब आप राइट टू लेफ़्ट आ रहे हैं तो x की पावर बढ़ते क्रम में आती जाएंगी, लेफ़्ट टू राइट दे रहे हैं तो घटते क्रम में जाएंगी। इसमें कैरी नहीं लगेगी, डिजिट्स के जो इनटू होकर के आएंगे, प्लस होकर के आएंगे, वहाँ कैरी नहीं लगेगा, सीधे सीधे इनटू होगा। मैं दोनों प्रकार से बताता हूँ, लेफ़्ट टू राइट बता रहा हूँ, फिर राइट टू लेफ़्ट भी करके आपको बता रहा हूँ। आपको जो सूटेबल लगे उससे करना। देखिए जब आपको लेफ़्ट टू राइट करना है, इधर करना है लेफ़्ट, तो फिर 5वें स्टेप से उल्टा लौटना पड़ेगा। और राइट टू लेफ़्ट करेंगे तो पहले स्टेप जो मैंने सीक्वेंस लिखा है उसी से। तो बेहतर रहता है कि आप लेफ़्ट टू राइट ही करिए भैया, ये हमारा सीक्वेंस ऐसे बन करके चलता चलेगा। इन दोनों का इंटू 5 3 जा 15 और चिन्ह सहित बोलना, प्लस का इंटू माइनस का इंटू, तो माइनस के हो गए, प्लस माइनस माइनस, और 5 दिया 15, आप क्या बोलेंगे जी, -15, -15 झटके के साथ बोलना, तेज स्वर में बोलना, -15। अब दूसरा स्टेप 2 का क्रॉस, तो देखिए -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो गया, 4 5 जा 20 प्लस के 20 और प्लस के 9 प्लस का 29। तो अब यहाँ तो बिना x का टर्म था, अब यहाँ पावर बढ़ती जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे जी, +29x, +29x। यहाँ कैरी नहीं लगेगा, 9x नहीं आएगा, 2 आगे नहीं जाएगा, 29x। फिर इन दोनों का इंटू 2 3 जा 6 माइनस का 6, 1 5 जा 5 माइनस का 5, तो -6 -5 -11, और 4 3 जा 12 माइनस के 12 माइनस के 11 -23। तो आपको क्या बोलना, -23। यहाँ x था तो आगे क्या आएगा, x स्क्वायर, एक एक पावर बढ़ता जाएगा।
अधिकतम पावर 4 में इंटू आएगा। अब इन दोनों का इंटू 4 दूनी 8 प्लस के, 3 एकम 3 प्लस के, क्योंकि ये माइनस का 1 माइनस का 3, तो 8 और 3 11 प्लस के हो गए। तो क्या बनेंगे जब प्लस के 11x3, और फिर इस वाले का इंटू माइनस के 2x4, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे करके ये प्रश्न संख्या 10। अगली जो हम वीडियो आपको देने वाले हैं वो लिखित चक्र की देंगे, बाल वर्ग की, फिर उसके बाद किशोर वर्ग का मौखिक चक्र, फिर किशोर वर्ग का लिखित चक्र, फिर तरुण वर्ग का मौखिक, तरुण वर्ग का लिखित, फिर अतिरिक्त लिखित देंगे। ठीक है भैया, सभी को